नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज इस वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा पिछले 5 सालों में कंप्यूटर अवेयरनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। और हम कोशिश करेंगे 1000+ क्वेश्चन डिस्कस करने की इसमें। और इससे रिलेटेड हमने पहले भी वीडियो बनाई है 3 से 4, अगर आपने नहीं देखी आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। और ये हम जो तैयारी करा रहे हैं आपकी, ये नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम जो रहेगा जोआ आईटी का पोस्ट कोड 817 जो होने वाला है 21 मार्च 2021 को। आई थिंक जो भी जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनकी जो मैक्सिमम तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। इसके लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपकी जो स्टडी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमारा चैनल आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़रूरी होती है प्रैक्टिस के लिए। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको नए नए क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने को मिलते हैं। बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपके पास टोटल 170 क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास 120 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के और जो 50 क्वेश्चन है वो है जी के सेक्शन के। और यही आपका जो नया सिलेबस है HPSSC का जो IIT के लिए। इन केस अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज़ बाय करने के लिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। और अभी हम जो टेस्ट सीरीज़ है वो 50% ऑफ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल बात करते हैं इस सीरीज़ की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 5 सालों के कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो रहेंगे एज़ पर ऑफिशियल आंसर की, उनके आंसर हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्यूटर कंसिस्ट क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, एबाकस कुड परफॉर्म। तो एबाकस में आपके पास क्या हो सकता है? इसमें आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज। तो विश्व में सबसे प्रथम जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ANI AC। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 5, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो परम किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, ये है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो CPU किस चीज़ का एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हार्डवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है? तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड। तो वो डिवाइस कौन सी होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, उसे कहते हैं बस मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु इन्वेंटेड द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी हार्मन H गोल्डस्टीन करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या है? स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? तो ऑप्शन सी हर्ट्स करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड इज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, टोटल फंक्शन की कितनी होती है? 12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, माउस क्या है? एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। नेक्स्ट, जॉयस्टिक अलाउ द मूवमेंट विद। तो जॉयस्टिक अलाउ करती है मूवमेंट को कितने डिग्री एंगल में? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 360 एंगल में। नेक्स्ट, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए माइक्रोफोन। नेक्स्ट, CRT क्या है? ये है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अपलॉटर इज ए। प्लॉटर की आपके पास ये है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर। तो ऑप्शन डी फायर वायर करेक्ट आंसर इसका। ये क्या है? फास्टेस्ट पोर्ट है डाटा ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 17, अ हाफ बाइट इज नोन एज। करेक्ट आंसर इसका आपके पास ऑप्शन डी, उसे क्या कहते हैं? निब्बल।
नेक्स्ट, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका, वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन सी ई प्रोम। ई प्रोम क्या है, प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है, व्हाट डज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी क्वांटिटी करेक्ट आंसर इसका, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, क्वांटिटी को। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिविटी यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर कॉल्ड। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पास यूज, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास जो यूटिलाइज किया जाता है एंड यूजर के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, 21 का ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। 22 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट 23, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहला जो कंप्यूटर था उसे प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया था। 23 का ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, फोर्टिन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, फोर्टिन को किसने इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी IBM के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है। 25 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, प्रोसेसर मेमोरी एंड फाइल्स, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटन इन, जो पहला आपके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो रिटन किस में था। तो 26 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। 27 का आपके पास ऑप्शन है MS-DOS करेक्ट आंसर इसका, ये क्या है, फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड। तो इनमें से आपके पास कौन सी इंटरनल डॉस कमांड नहीं है। तो ऑप्शन डी CHKDSK इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 आपके पास क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप बाय, 29 का आपके पास ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट आंसर इसका, ये क्या डेवलप करती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 30 क्या है, विच मेनू सेलेक्ट टू प्रिंट इन MS विंडो। तो 30 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है फाइल, फाइल को सिलेक्ट किया जाता है प्रिंट करने के लिए किस में, MS विंडो में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू टाइप इन MS विंडो इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन मेनू। तो 31 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी पुल डाउन को क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। नेक्स्ट 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 33, इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू। तो 33 का ऑप्शन डी 500% करेक्ट आंसर इसका, इतने तक में से जूम कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में। ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार में आप फाइंड कर सकते हो इसे। नेक्स्ट 35 क्या है, MS वर्ड ऑफर सर्टेन वेज इन विच यूजर कैन मूव अराउंड इन ए डॉक्यूमेंट। तो इसका आपके पास 35 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, जिसमें आपके पास स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं आप बाय मूविंग अ स्पेसिफिक पेज और डायरेक्टली टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज। तो ये आपके पास ऑप्शन है किस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 36 क्या है, स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो। तो 36 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन है जस्ट अबव टास्क बार, जस्ट अबव टास्क बार। तो जो आपके पास सॉफ्टवेयर विंडो होती है उसमें आपके पास स्टेटस बार कहाँ होती है, जस्ट अबव द टास्क बार। नेक्स्ट 37 क्या है, इन MS वर्ड टू इंटेंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की, कौन सी की यूज़ करनी चाहिए, 37 का ऑप्शन सी टैब की करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, 38 का ऑप्शन बी 1638। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स इन MS वर्ड टू ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉप कैप। तो 39 का आपके पास ऑप्शन बी 3 करेक्ट आंसर इसका। तो आपके पास डिफॉल्ट नंबर क्या होता है ड्रॉप लाइन का, ये होता है आपके पास 3। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, 39 के 40, फाइल क्रिएटेड विद लोटस 1 2 3 हैज़ एन एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन इसकी क्या होती है, 40 का ऑप्शन से डॉट
1 2 3। नेक्स्ट 41, अ वर्कशीट इन एक्सेल कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द। तो वर्कशीट को कैसे ओपन कर सकते हैं इस MS एक्सेल में। 41 का आपके पास ऑप्शन है ओपन बटन, करेक्ट आंसर इसका। तो आपको क्लिक किस पे करना है, ओपन बटन पे। नेक्स्ट 42 क्या है, यू कैन प्रिंट इन एक्सेल, यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। 42 का आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस कमेंट। अ वर्कशीट, अरेंज ऑफ सेल बाय अरेंज नंबर, सभी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 43, बाय विच मेनू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डाटा। 43 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन डी, डाटा। तो इनकेस अगर आपको डाटा को इनग्रुप करना है तो आपको कौन सा मेन्यू चूज करना पड़ेगा, डाटा। नेक्स्ट 44 है, विच एक्सेल फीचर एनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सिलेक्टेड टेबल इन वर्कशीट। तो 44 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट। और ऑटो फॉर्मेट आपके पास ये फीचर है जो एनेबल करता है आपके पास प्री डिफाइंड लेआउट किसके लिए, सिलेक्टेड टेबल इन द वर्कशीट। नेक्स्ट 45, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। तो 45 के आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तीन तरह के आपके पास क्या होते हैं, सेल रेफरेंस होते हैं जो अवेलेबल होते हैं MS एक्सेल में। 46 क्या है, द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर टू एज। तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं जिसमें आपके पास कंबाइन किए जाते हैं टू सेल्स को एक सिंगल सेल में। तो 46 का ऑप्शन बी, मर्ज सेल, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 47, इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। तो एक्सेल में अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है तो किस ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा, 47 का ऑप्शन बी, चार्ट विजार्ड, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 48, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ, स्लाइड किसका फीचर है, MS पावर पॉइंट का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट। तो 49 का ऑप्शन सी, ओपन अ शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग फॉर सब्जेक्ट। अगर आप राइट क्लिक करते हो पावर पॉइंट तो उसमें क्या होता है, शॉर्टकट मेनू ओपन होता है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट लिस्ट होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। और अगर मे भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन इसमें काफ़ी सिंपल है, तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, डे बाय डे जो लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा। और इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।